मेरा गांव अब उदास रहता है। लड़के जितने भी थे मेरे गांव में, जो बैठते थे दोपहर को आम की छाँव में, बड़ी रौनक हुआ करती थी जिनसे घर में, वो सब के सब चले गए शहर में। ऐसा नहीं कि रहने को मकान नहीं था, बस यहाँ रोटी का इंतजाम नहीं था। हास परिहास का आम तौर पर उपवास रहता है। मेरा गांव अब उदास रहता है। बाबूजी ठंड में सिकुड़े और पसीने में नहाए थे, तब जाकर 3 कमरे किसी तरह बनवाए थे। अब तीनों कमरे खाली हैं, मैदान बेजान है, छतें अकेली हैं, गलियां वीरान हैं। माँ का शरीर अब घुटनों पर भारी है, पिता को हार्ट और डायबिटीज की बीमारी है। अपने ही घर में माँ बाप का वनवास रहता है। मेरा गांव अब उदास रहता है। छत से बतियाते पंखे, दीवारें और जाले हैं। कुछ मकानों पर तो कई बरसों से ताले हैं। बेटियों को ब्याह दिया गया, ससुराल चली गई। दिवाली की छुरछुरी, होली का गुलाल चली गई। मोहल्ले में जाओ जरा झांको कपाट पर, बैठे मिलेंगे बाबूजी किसी कुर्सी किसी खाट पर। सावन की झूले उतर गए, भादों भी निराश रहता है। मेरा गांव अब उदास रहता है। कबड्डी, वॉलीबॉल, अंताक्षरी सब वक्त की तह में दब गए। कबड्डी, वॉलीबॉल, अंताक्षरी सब वक्त की तह में दब गए। हमारे गांव के लड़के कमाने अहमदाबाद दब गए। हमारे गांव के लड़के कमाने अहमदाबाद जब गए। अब रामलीला, दुर्गा पूजा की वो बात नहीं रही। गर्मियों में छतों पर हलचल की रात नहीं रही। दालान में बैठे बुजुर्ग भी स्वर्ग सिधार गए। जो जीत गए थे मुश्किलों से, वो बीमारी से हार गए। ये अंधी दौड़ तरक्कियों की गांव सूना कर गई। खालीपन का घाव अब तो दोगुना कर गई। जाने वाले चले गए, कहाँ कोई अनायास रहता है। मेरा गांव अब उदास रहता है। दिल को छू लेने वाली कविता लिखी अंकिता तिवारी, गोसाईगंज, अयोध्या से। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं महेंद्र अवधपुरी यूट्यूब चैनल की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।